मैनेजमेंट से बात करते हैं। रेलवे वैगन्स और पैसेंजर कोच बनाने वाली कंपनी जुपिटर वैगन्स, एक बार उसका स्टॉक लेकर आइए जरा। यहाँ पर चौथी तिमाही में काफ़ी शानदार नंबर्स एक्चुअली पेश किए हैं और कंपनी के मुनाफे में करीब करीब 165% और इनकम में 55% की करीब की बढ़ोतरी हुई है। नतीजे पर बात करेंगे और आगे की ग्रोथ स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक लोहिया जुड़ गए हैं। विवेक जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। पहले तो FY25 के लिए आपके वॉल्यूम टारगेट क्या होंगे? FY24 के मैं देख रहा था रेलवे वैगन्स करीब करीब 8,007 डिलीवर करे आपने। FY25 के लिए क्या टारगेट होंगे? गुड मॉर्निंग। सो FY25 में हम अभी काफी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आपको कंटिन्यूअसली दिखाई दे रहे हैं और FY25 में उसका सब्सटैंशियल आपको इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो करीब हम 800 वैगन के करीब हर महीने बना रहे हैं, 800 से 900 वैगन। और हमारा जो टारगेट है कि इसे हम 1000 वैगन के करीब ले जाएं और उसको भी बाय बिफोर एंड ऑफ FY25 उस नंबर को भी हम सरपास करना चाहते हैं। उसके अलावा काफी हम जो हमारी जो ब्रेकिंग बिजनेस है जिसमें हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है उससे आपको काफी रिटर्न्स FY25 में आपको दिखना चालू होगा। अच्छा, एक बात बताइए आप विवेक जी, आप किस तरीके के वैगन्स बनाते हैं? नॉर्मल रेलवे वाले, मालगाड़ी वाले, या फिर मेट्रो के कोचेस, और मतलब किस तरीके का मिक्स होता है आपका? तो हमारा जो अभी फोकस जो मेनली है वो फ्रेट वैगन्स में है, दैट इज आवर कोर एरिया। इसके अलावा जो हम बाकी जो व्हील सेट्स जो अभी हम बना रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर किया था बोनाट्रांस इंडिया, और जो ब्रेक सिस्टम्स हम बना रहे हैं इसमें मेनली जो फोकस है ये पैसेंजर के तरफ है और एक्सपोर्ट्स के तरफ है। और आगे जाकर डेफिनेटली देयर आर प्लान्स कि हम मेट्रो और पैसेंजर सेगमेंट में भी हम हमारी एंट्री हो। ओके। अच्छा विवेक जी, जितना मैं सुन पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, और मैंने आपकी जो प्रीवियस कमेंट्रीज को जब जब सुना है, आप अपने आप को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। जब अगले साल इसी समय अवधि में आपसे बात कर रहा हूँगा तो आई थिंक वैगन के से हटकर व्हील्स, ब्रेक्स एंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, ये आपके टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और इसके पीछे सोच क्या है? आपने जो इक्वेशन किया वो इस सेगमेंट में किया, क्या ये ज़्यादा मजबूत मार्जिन वाला सेगमेंट है? इसमें मार्जिन परसेंटेज क्या रहता है? और अगले साल के अंत तक जब आप और मैं बात कर रहे होंगे तो इस पोर्शन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा टोटल रेवेन्यू में? तो आपने राइटली अभी जो हमारा एक जो आइडिया है कि कंपनी को हम काफी ज्यादा ब्रॉड बेस बनाना चाहते हैं। आज के दिन जो हमारा अगर आप रेवेन्यू देखें तो इट्स मेनली कमिंग एक ही सेगमेंट से आ रही है। और व्हील्स, अगर आप वैगन बिजनेस भी देखें तो व्हील जो है करीब 30% एक वैगन के कॉस्ट के करीब करीब व्हील का कॉस्ट पड़ता है जो व्हील्स वैगन में लगते हैं। तो हमारे लिए ये एक काफी स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है। तो जैसे हम जो अभी हम जो व्हील बिजनेस जो हमने एक्वायर किया है उसमें भी जैसे हम फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं 1 से 2 साल के बीच में आपको सब्सटैंशियल ऑलरेडी आपको इस FY25 में काफी इंक्रीमेंटल एबिटा मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम फर्दर व्हील सेट्स पे इंटीग्रेशन करते हैं ये मार्जिन्स फर्दर इम्प्रूव करेगी। जो हमारा जो टारगेट है व्हील जो बिजनेस है, इस साल हम करीब करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बिजनेस से। और नेक्स्ट 2 साल में जैसे हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट होता है ये बिजनेस करीब 2000 करोड़ प्लस इसमें इसके रेवेन्यूज आएंगे। और इसका फोकस ना ही इंडिया में रहेगा, इंडिया में ऑलरेडी हम जो आज मेट्रो बिजनेस अगर आप देखें इंडिया में, सो BIPL के जो व्हील सेट्स है यही आज अगर आप सिमेंस देख लें, अल्स्टॉम देख लें, BML देख लें, सभी जगह हमारे ही व्हील सेट्स जा रहे हैं। वंदे भारत में भी हमारे ही व्हील सेट्स यूज हो रहे हैं।
और आगे जाकर यूरोप जो यूरोप की मार्केट है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें काफी बड़ा इस बिजनेस के थ्रू हमें एक्सपोर्ट मोमेंटम मिलेगा। जो हमारा ब्रेकिंग बिजनेस है उसमें ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स चालू हो गए हैं एंड दैट विल फर्दर एक्सेलरेट इन FY 25। और प्लस डोमेस्टिकली भी आज के दिन हमें जो आज अगर हमारा ब्रेकिंग बिजनेस का ऑर्डर बुक देखें तो करीब करीब आज के दिन हमारे पास 500 करोड़ के ऑर्डर बुक्स हैं रेलवे से, जो अब इस साल हम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके अच्छा, कमर्शियल ईवी जो ईवीज हैं आपके, वो कब तक ग्राउंड पे होंगे लोहिया साहब? जो हमारे सर्टिफिकेशंस है वो वी आर एक्सपेक्टिंग इस महीने कंप्लीट, हमारे सारे टेस्टिंग्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इस मंथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फाइनल सर्टिफिकेट्स ARI से हमें अप्रूवल्स मिल जाएंगे। और आइडिया इज कि करीब जुलाई के करीब हम हमारे जो ईवीज है वो लॉन्च कर रहे हैं एंड उसमें भी काफी बड़ा हम मोमेंटम देख रहे हैं उस सेगमेंट में। हमारा जो मेन सेगमेंट है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है और उसमें भी हमारा जो फोकस है लास्ट माइल में है। सो जो हम ट्रक्स मेनली लॉन्च कर रहे हैं 1 टन से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट रोड मैप है वो अगले 2 साल में करीब 1 टन से 3 टन वाले पे लोड के जो ट्रक्स है, दोज आर द सेगमेंट विच वी आर फोकसिंग ऑन। एक ऑब्वियसली अब आप एक ग्रोइंग कंपनी है और आपके प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो हुई है, लेकिन साथ साथ आपकी डेट भी काफ़ी बढ़ रही है। क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है? और मतलब रिलेटिव टू रेवेन्यूज भले इतनी ना हो, लेकिन एब्सोल्यूट लेवल में डेट काफ़ी बढ़ी है, ये आगे भी बढ़ेगी क्या? और जो अगर आज के दिन आप डेट जो आप डेट का की बात कर रहे हैं वो मेनली जो वर्किंग कैपिटल जो आज के दिन लॉन्ग टर्म डेट जो हमारा है, वी आर डेट फ्री कंपनी। और जो भी हमें जो आप डेट देख रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। और जैसे कंपनी ग्रो कर रही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफी बढ़ रहे हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो आज भी वी आर अ नेट डेट फ्री कंपनी। सो आगे जाकर वर्किंग कैपिटल में भी डेफिनेटली जैसे जैसे रेवेन्यूज बढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी प्रोपोर्शनेटली विल गो अप। और जो बट उसके संग संग इंटरनल अक्रूवल्स भी आने चालू होंगे। सो डेफिनेटली डेट्स विल गो अप बट प्रोपोर्शन टू द रेवेन्यू ग्रोथ आई थिंक आपको तभी भी प्रोपोर्शनेटली जो डेट का ग्रोथ होगा वो काफी कम रहेगा। हाँ, बट जो नए बिजनेसेस है स्पेशली जो व्हील बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा हम एक्सपेंशन करने वाले हैं ये नेक्स्ट 2 साल में। और उसमें करीब 1,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारी तरफ से। तो उसमें हम कुछ लॉन्ग टर्म डेट का प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी, और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में एक